नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। कहते हैं कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और इस बात को साबित करती है बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दौर चल रहा है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला हर शख्स यकीनन मैथिली ठाकुर की शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ होगा। फेसबुक पर 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर लगभग 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर किसी के यूं ही नहीं हो जाते, बल्कि इसके पीछे तब होता है कई सालों की कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष का। मैथिली की कहानी भी कुछ ऐसी है। अपनी खूबसूरत आवाज से मैथिली ने जो मुकाम हासिल किया है उसे समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। मैथिली को कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। पीएम मोदी ने पहले नमस्ते कहकर उनका अभिवादन किया, फिर कुछ गुनगुनाने को भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह को मानते हुए मैथिली ने शिव भजन सुनाया। इसके बाद दोनों ने सेल्फी भी ली और एक छोटा सा रील भी बनाया, जिसे मैथिली ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में मैथिली ठाकुर की कामयाबी के पीछे की उनकी कहानी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक छोटी सी जगह से निकलकर सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफलता का परचम लहराना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि हुनर को बेड़ियों में बांधकर भी नहीं रखा जा सकता, वो अपने आप निकलकर अपना जादू बिखेरने लगता है और मैथिली ठाकुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 25 जुलाई साल 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बेनीपट्टी में मैथिली ठाकुर का जन्म हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा के बारे में बात करें तो मैथिली को इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआती तालीम उन्हें उनके दादाजी से ही मिल गई थी। उनके दादाजी को संगीत की गहरी समझ थी और वे भगवान राम और माता सीता के बहुत बड़े भक्त थे। शुरुआत में दादाजी ने ही उन्हें सिखाना शुरू किया। उन्होंने मैथिली भाषा में ही अपनी पोती को राम और सीता पर आधारित कई भजनों को गाना सिखाया। पढ़ाई की कोई खास व्यवस्था न होने के कारण मैथिली का सारा ध्यान संगीत की शिक्षा पर ही रहता था। जब मैथिली 6 साल की हुई तो उनके पापा उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मैथिली ने क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। संगीत के प्रति सीखने की ललक से मैथिली ठाकुर ने जल्द ही क्लासिकल गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मैथिली ठाकुर ने छोटे मोटे कार्यक्रमों व विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरना शुरू किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज शो किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड बाबू यो गीत मैथिली भाषा में गाया। उनका ये गाया हुआ गीत बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहा। उसी साल 2011 में मैथिली को पहली बार एक बड़ा मंच मिला। वो मंच था लिटिल चैंप्स ऑडिशन का। मैथिली ने शो के तीनों ऑडिशन को बहुत ही आसानी से पास कर लिया, लेकिन वो इस शो में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाई और बाहर हो गई। उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2015 में उन्होंने फिर एक बार इंडियन आइडल जूनियर में अपना ऑडिशन दिया, लेकिन इस बार भी पिछले शो के जैसा ही उन्होंने असफलता हाथ लगी। मैथिली ने एक बार भी हार नहीं मानी और अगले शो 2016 में सारेगामापा में ऑडिशन दिया, जिसमें जजों ने उन्हें पहले राउंड में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। 3 असफलता मिलने के बावजूद मैथिली ठाकुर नहीं टूटी और अपना हौसला बरकरार रखा। लगातार वो अपनी गायकी को बेहतरीन करती रही। मैथिली ने एक फैसला किया कि वो अब आगे से बॉलीवुड गाने ना गाकर क्लासिकल जाएंगी, जो सबसे अलग होगा। अगले साल 2017 में एक और शो राइजिंग स्टार आया। इस शो में मैथिली ठाकुर को बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। उनके गाए गाने लोगों को बेहद पसंद आए और इस शो में वो रनर अप रही। इस कामयाबी के बाद मैथिली ठाकुर भारत के साथ अन्य देशों में भी मशहूर होने लगी। धीरे धीरे मैथिली ठाकुर गायकी के क्षेत्र में अपना नाम बहुत ही तेजी से स्थापित करती चली गई। खैर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर ने इसका इस्तेमाल ऐसा किया है कि उनकी पॉपुलैरिटी 7 समुंदर पार तक चली गई। यूट्यूब पर वो अपने भाई आयाची व ऋषभ के साथ लाइव परफॉर्मेंस देती हैं। वो कहती हैं कि आयाची की तालियां और ऋषभ का तबला उन्हें शानदार संगत देता है। वो ये भी कहती हैं कि वो अपने दोनों भाइयों के बिना अधूरी हैं, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही उन्हें बल मिलता है। आपने गौर किया होगा कि मैथिली के भजनों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि उनके घर का एक धार्मिक माहौल है। मैथिली के घर में रामायण, सुंदरकांड का पाठ होता ही रहता है। इसी माहौल की वजह से आज वो ऐसी है। मैथिली जितनी अच्छी गायकी में है, उतनी ही अच्छे उनके विचार भी हैं। जी हाँ, वो अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपने माता पिता को ही देती है।
मैथिली का मानना है कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जिसे सिर्फ माता पिता ही कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे हो या टीनेजर्स, उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वे सही गलत का फैसला कर सकें। ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैथिली कहती है कि आज के बच्चे खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए पेरेंट्स की बात नहीं मानते, लेकिन बड़ों की बात नहीं मानना कोई आधुनिकता नहीं है। वाकई इतनी कम उम्र में इतने अच्छे विचार ही मैथिली को दूसरे सेलिब्रिटीज से अलग करती है। वैसे मैथिली ठाकुर के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, और वो ये है कि अब उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर मिल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर ने लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑफर दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना है कि बॉलीवुड में उनसे ज्यादा काबिल और खूबसूरत एक्ट्रेस है, वहाँ उनका कोई काम नहीं है और ना ही वो इसके लिए बनी है। वो हमेशा सिर्फ गाना ही चाहती हैं। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है लोकगीत, और वो इस संस्कृति के संरक्षण के लिए ही अपनी गायकी समर्पित करना चाहती हैं। हालांकि वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बनाने का सपना जरूर संजोती हैं। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर बिहार की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आज भी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वो बिहार पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। इससे पहले वो बिहार खादी और हस्तशिल्प की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। इसके अलावा अब चुनाव आयोग ने भी मैथिली ठाकुर को बिहार आइकॉन बना दिया है। लिहाजा अभी फिलहाल वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर की अब तक की जिंदगी की कहानी आपने सुनी। हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।